नमस्कार भक्तों। आज मैं आपको बैसाख माह में सुनी जाने वाली एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करिए ताकि आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। तो चलिए अब शुरू करते हैं ये कहानी। किसी गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। वे दोनों बहुत ही गरीब थे। दोनों रोज जंगल से लकड़ी बीनकर लाते थे और लकड़ियों को बेचकर ही अपना घर चलाते थे। एक दिन की बात है, वह दोनों जंगल में लकड़ी बीनने जा रहे थे। पति आगे आगे और पत्नी पीछे पीछे चल रही थी। तभी लकड़हारे की पत्नी ने देखा कि एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है और उसके नीचे बहुत सारी औरतें बैठी हुई हैं। यह देखकर लकड़हारे की पत्नी उस पीपल के वृक्ष के पास गई तो उसने देखा कि वह सब औरतें तो वहां बैठकर पूजा कर रही हैं और कहानी सुन रही हैं। तो लकड़हारे की पत्नी भी वहीं बैठ गई और कथा सुनने लगी। जब कथा समाप्त हो गई तब उसने उन औरतों से पूछा कि बहनों, आप यह सब यहाँ पर क्या कर रही हैं और इसे करने से क्या मिलता है। तब उनमें से एक औरत बोली, बहन, ये बैसाख का महीना चल रहा है। इस महीने में पूरे माह सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले स्नान किया जाता है और उसके बाद तुलसी, पीपल या खिजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। इसके पश्चात उसे जल से सींचा जाता है और भगवान विष्णु की कहानियाँ कथा कहीं और सुनी जाती हैं। और बैसाख की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें यथासंभव दान दक्षिणा दी जाती है। लेकिन ध्यान रहे, बैसाख माह में जब भी पीपल की पूजा करो तो रविवार के दिन पीपल की पूजा ना करें। इस दिन आकड़े के पेड़ की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। अगर बैसाख माह में मन से पूजा पाठ किया जाए, बैसाख स्नान किया जाए तो अन्य धन, सुख, समृद्धि और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। लकड़हारे की पत्नी मन ही मन विचार करने लगी कि हे भगवान विष्णु, मेरे पास सच्ची श्रद्धा के अलावा और कुछ नहीं है जिससे मैं आपकी विधिवत पूजा कर सकूं। यह सोचते हुए वह वहीं पर बैठी रही। जब सारी औरतें पूजा करके वहां से चली गई तो लकड़हारे की पत्नी ने अपनी साड़ी के पल्लू को तालाब में डुबो दिया और गीला करके पीपल की जड़ में लाकर निचोड़ दिया। अब रोजाना वह यही किया करती और पूजा करती। उसके मन में सच्ची श्रद्धा और आस्था थी और उसे पूरा विश्वास था कि भगवान विष्णु उसकी पुकार जरूर सुनेंगे। जब शाम को वह दोनों पति पत्नी लकड़ी लाते तो लकड़हारे की पत्नी एक लकड़ी निकालकर अलग रखती थी, क्योंकि वह सोचती थी कि जब ये लकड़ियां इकट्ठी हो जाएंगी तो पूर्णिमा के दिन इन्हें बेचकर ब्राह्मणों को भोजन करा देगी। तो ऐसा करते करते पूरा बैसाख का महीना बीत गया और पूर्णिमा का दिन आ गया। तो सुबह उसने अपने पति से कहा कि मैं आज आपके साथ लकड़ी बीनने नहीं जा पाऊंगी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उसके पति ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम घर पर रहो और आराम करो, लकड़ी बीनने मैं अकेले ही चला जाऊंगा। और वह लकड़ी लेने के लिए चला गया। उसने अपने पति के जाते ही वह लकड़ियां जो उसने एक एक करके इकट्ठा करी हुई थी, उन लकड़ियों को लेकर वह बेचने के लिए चल दी। भगवान विष्णु की कृपा से वो लकड़ियां चंदन की हो गई, लेकिन लकड़हारे की पत्नी को इस बारे में कुछ भी पता न था। तो जैसे ही वे राजमहल के आगे से गुजरी, चंदन की बहुत ही अच्छी खुशबू आई और राजा ने अपने सैनिकों से पूछा कि ये चंदन की खुशबू कहाँ से आ रही है। तो सैनिकों ने बाहर आकर देखा और जाकर राजा को बताया कि महाराज, एक औरत चंदन की लकड़ियों का गट्ठर बनाकर बेचने जा रही है, उस गट्ठर में से ये खुशबू आ रही है। तो राजा ने कहा कि उस औरत को राजमहल में बुलाओ और सैनिक उसे लेकर राजा के पास आ गए।
राजा ने कहा, मैं तुम्हारी लकड़ियाँ खरीदना चाहता हूँ। तुम बताओ कि तुम यह लकड़ियाँ कितने में बेचोगी। तब लकड़हारे की पत्नी ने गट्ठर नीचे रखा और कहा, महाराज आप जितना चाहें मुझे दे दें। मुझे तो सिर्फ 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना है और उन्हें दान दक्षिणा देनी है। अगर आप मुझे इतना दे दें तो आपकी अति कृपा होगी। राजा ने ब्राह्मणों को भोजन कराने तथा उन्हें दान दक्षिणा देने की सारी व्यवस्था कर दी। फिर लकड़हारे की पत्नी अपने घर चली गई। घर आकर उसने भोजन तैयार किया और ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन करवाया और दान दक्षिणा भी दी, जिसे पाकर ब्राह्मण बड़ी खुशी से उसे आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और लकड़हारे के टूटे फूटे घर की जगह एक सुंदर महल बन गया। जब शाम को लकड़हारा घर आया तो अपने घर की जगह महल देखकर वह हैरान हो गया। तब गांव वालों ने कहा कि तुम तो सारा दिन जंगल में लकड़ियां बीनते रहते हो और तुम्हारी पत्नी पीछे से पता नहीं क्या कुछ करती रहती है। लेकिन लकड़हारे ने उन सब की बात पर ध्यान न दिया और उनकी बातों को अनसुना करके वह अपने घर के अंदर चला गया। उसकी पत्नी आई और बोली कि आप अंदर आइए, ये सब तो हमें भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त हुआ है। पति अंदर गया तो उसकी पत्नी ने उसको सारी कहानी सुनाई। यह सुनकर लकड़हारा बहुत खुश हुआ और फिर उन दोनों ने साथ में बैठकर भोजन किया। अब वह दोनों पति पत्नी रोजाना पीपल को सींचते और भगवान विष्णु की पूजा किया करते। भगवान विष्णु और पीपल देव की कृपा से वह दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने महल में रहने लगे। हे नारायण भगवान, जैसे उन पति पत्नी के भंडार भरे, वैसे ही इस कहानी को कहने, सुनने और हुकार भरने वाले सबके भंडार भर के रखना। बोलिए भगवान विष्णु की जय हो, पीपल देव की जय हो। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर भी करें।